राजनीति की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर लेकर के आपके बीच में हाजिर है। आपको बता दें, सुभाष ओपी राजर बीएसपी पार्टी को लेकर एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे हैं। एक तरफ ओपी राजर बीएसपी पर बयान देकर बीएसपी से गठबंधन की जिद पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर ओपी राजर भाजपा पर जमकर हमलावर हुए। इसके बाद अखिलेश यादव को भी नसीहत दी और कहा, इनको समझौता करना है तो मायावती के यहां जाओ, मायावती पास जाएंगे तो कुर्सी मिलेगी, नीतीश कुमार के जहां जाएंगे तो कुर्सी पर बैठेंगे, कांग्रेस से बात करेंगे तो कुर्सी पर बैठेंगे, बंगाल स्टूल पर बैठने जा रहे हैं। ओपी राजभर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हमेशा धर्म की राजनीति करती आई है। एक तरफ हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करती है, दूसरी तरफ मुसलमानों के वोट लेने के लिए पसमानदा सम्मेलन करती है। ओम प्रकाश राजभर बोले, बंगाल जाएंगे तो स्टूल और मायावती के पास मिलेगी कुर्सी। सुभाष सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भाजपा सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, ये सत्यता पर आधारित है कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती आई है। उन्होंने कहा, भाजपा हमेशा धर्म को सामने लाकर राजनीति में आती है, हिंदू मुसलमान करती है। एक तरफ हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई पैदा करती है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों के वोट लेने के लिए पसमानदा सम्मेलन करती है। मुसलमानों को साथ लाने के लिए 3 तलाक बिल लाए जाते हैं, तमाम ऐसे काम किए जाते हैं जो मुसलमानों का वोट मिल जाए। ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी एक तरफ हिंदुओं को गुमराह करती है, हम मुसलमानों को देश से निकालने और दूसरे वोट के लिए मुसलमानों को जोड़ना चाहती है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा ने हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई पैदा कर रही है, दूसरी तरफ उनके वोट के लिए जोड़ने की कवायद भी कर रही है। पसमानदा सम्मेलन किस बात के लिए, 3 तलाक का बिल किस लिए लाया गया, यह प्रमाण है। ऐसे में अगर बात करें तो कल तक देश के प्रधानमंत्री चादर चढ़ाने मजार नहीं जाते थे, लेकिन अब राजस्थान चादर भेज रहे हैं। यह दुआ कर रहे हैं कि मुसलमानों का वोट हमें मिल जाए। यही तो चल रहा है, सारे खेल वोट के लिए हो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात लिखी, सभी धर्म लोगों को अपने हिसाब से मानने की व्यवस्था दी। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को भी नसीहत देते हुए कहा कि सपा 4 बार सत्ता में रही, उन्होंने प्रदेश में क्या किया जो आज राष्ट्रीय स्तर पर घूम रहे हैं, प्रदेश में ही लोगों को अपने साथ नहीं रख पाए। प्रमोशन में आरक्षण सपा ने खत्म किया, अब वह किस मुंह से दलित और अति पिछड़ों के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे। अखिलेश यादव आज बंगाल जा रहे हैं, ममता बनर्जी यूपी में कितने वोट दिलाएंगी, केसीआर लालू यादव कितने वोट दिला देंगे। इनको समझौता करना है तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती के यहां जाओ, बंगाल में स्टूल पर बैठ रहे हैं, मायावती के पास जाएंगे तो कुर्सी मिलेगी, नीतीश कुमार के पास जाएंगे तो कुर्सी पर बैठेंगे, कांग्रेस से बात करेंगे तो कुर्सी पर बैठेंगे और बंगाल स्टूल पर बैठने जा रहे हैं। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव जो काम कर रहे हैं, बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस और नीतीश कुमार को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाजपा की मदद करने के लिए परेशान है, ईडी और सीबीआई से बचने के लिए घूम रहे हैं। जैसे वो गए केसीआर के यहां तो वो यूपी में कितने वोट दिलाएंगे, ये ममता के यहां गए बेचारे स्टूल पर बैठा दिया, वो कितने वोट दिलाएंगे, लालू यादव कितने वोट दिलाएंगे, ये लोग यूपी में वोट नहीं दिला सकते। मायावती को लेकर ओपी राजभर ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को लेकर भी बड़ी बात कही है। बता दें, यूपी में मायावती वोट दिला सकती है, नीतीश कुमार वोट दिला सकते हैं, यूपी में जो छोटे छोटे दल हैं वो वोट दिला सकते हैं। सपा भी कोई बड़ा दल नहीं है, छोटा दल है। अगर जिले में छोटे दलों को साथ रखेंगे तो वोट दिला सकेंगे, जिसका प्रभाव आपके सामने भी है कि बीएसपी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती 4 बार सीएम रही, इससे पहले भी 20 जिलों में प्रभाव रखने वाले वोट दिलाकर दिखाया भी है। अब सबसे बड़ी बात यह कि क्या वाराणसी में एक सीट में भी ममता बनर्जी जिता पाई थी या नहीं। ओपी राजभर ने गठबंधन को लेकर कहा कि भाजपा सत्ता में है तो सपा बसपा कांग्रेस की खामियों की वजह से अति पिछड़ा जिसके साथ रहा उसकी सरकार बनी, अगर वह भाजपा के साथ चला गया, लेकिन आज अति पिछड़ा यहां भी तड़प रहा है। सुभाष सपा के गठबंधन को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि हमारा गठबंधन चुनाव के समय होगा, स्थानीय निकाय चुनाव हम अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव जब आएगा तब हमारा संगठन अपनी ताकत दिखाएगा। पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, अभी तो कोई दल इधर उधर घूम रहा है, पहले कुछ स्थिरता तो देखे। ओपी राजभर ने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। बूथ और ब्लॉक स्तर पर कमेटी को दुरुस्त करने का लगातार काम जारी है, जो काम अधूरे है उसके लिए नए साथियों को जिम्मेदारी दी गई है। हमारे कार्यक्रम तय हो चुके हैं, 24 और 25 मार्च को
सीतापुर 26 को, लखीमपुर इसी तरह 75 जिले के कार्यक्रम तय हैं। ओपी राजभर ने कहा कि यूपी की सभी 80 सीटों पर, बिहार की सभी 40 सीटों पर तैयारी लगातार जारी है। ओपी राजभर के इस बयान को लेकर के बीएसपी की ओर लगातार झुकाव बन रहा है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि बीएसपी की ओर गठबंधन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।